हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे लगता है कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब मैं अपनी तीसरी वीडियो में आपको तीसरा टॉपिक दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बताने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में बोले तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आइए देखते हैं। Objectives are the end towards which the activities of the organization are directed. एंड मतलब ऑब्जेक्टिव्स वो चीज़ होती है जिसके लिए हम अपनी एक्टिविटी को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। नहीं समझ आया, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप सब क्लास 12th में हैं, तो आप सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, सबको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, 90-95% स्कोर करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो वो क्या है, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, एक एक एक्टिविटी डायरेक्ट कर रहे हैं। किस लिए, लास्ट आपके एम या ऑब्जेक्टिव के लिए। वो कब अचीव होगा, जब आप अपनी एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो लास्ट में आपको जो अचीव होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में वो जो डेली बेसिस पे एक्टिविटीज करते हैं वो किसको ध्यान में रख के करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के करते हैं। तो इसलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स व्हिच द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। क्लियर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर का मतलब होता है मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेसिकली क्या होता है, वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड होता है पर्सनल, ह्यूमन या इंडिविजुअल। तीनों इसी का नाम है ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन 2 चीज में काम करता है। क्या, पहले इसमें लिखा है एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या एम रहता है कि प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ। प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मान सम्मान और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक, 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट और तीसरा होता है ग्रोथ। अब ये सर्वाइवल क्या होता है, सर्वाइवल मतलब आप जानते हैं कि आज ये मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारी क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, टफ कंपटीशन होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लंबे समय तक मार्केट में टिक गया तो उसको क्या बोलेंगे कि वो सरवाइव कर गया। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले मार्केट में लंबे समय तक टिकना पड़ता है। दुकान खोलोगे और तुम सोचोगे कि प्रॉफिट आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुमको पहले मार्केट में स्टे करना पड़ेगा, कस्टमर तुमको लाइक करेंगे, तब जाके क्या होगा, सर्वाइवल, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अचीव होगा। देन आफ्टर अगर आप लंबे समय तक टिक गए तो कस्टमर्स आपको पसंद करें, कस्टमर्स पसंद करेंगे तो आपके पास क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स लेने आएंगे, प्रोडक्ट्स लेने आएंगे तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव भी हो गया। उसके बाद थर्ड क्या है, ग्रोथ। अब जैसे जैसे प्रॉफिट आएगी आप एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 3 दुकान ऐसा खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे। तो यही था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और मान सम्मान, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव चाहिए रहता है मैनेजमेंट में, वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले सर्वाइवल, देन आफ्टर प्रॉफिट, उसके बाद ग्रोथ। क्लियर। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। ना समझ चल रहा है, सोशल मतलब होता है सोसाइटी से रिलेटेड हो। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में रह के काम करते हैं तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के प्रति। तो वो इसमें लिखा है, डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। क्या कर सकता है सोसाइटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला जो वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है वो किस टाइप की हो, क्वालिटी गुड्स हो, रीजनेबल रेट पे, लिखा है क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। सेकंड क्या कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट दे सकता है वहाँ के वर्कर्स को। कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है बिल्कुल, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद क्या कर सकता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज कर सकता है। अब कुछ फैक्ट्री में आप देखे होंगे ऐसे गैसेज यूज करते हैं जिससे निकलते हैं तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है, सर्दी खांसी और बहुत सी बीमारियां फैलती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट है ऐसा कि उसको ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने अपने प्रोडक्शन में, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट
गवर्नमेंट सर्विसेज जो गवर्नमेंट चलाई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में देखेंगे, आप देखे होंगे कि बहुत सी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जैसे कि टाटा, बिरला, इन्होंने बहुत कॉन्ट्री किया है कि नहीं, सोशल के पीएम मोदी के पास बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। तो वो इसके अंदर आता है कि बड़ी बड़ी बिजनेस क्या करें, पार्टिसिपेट करें किसमें, सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये था हमारा सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है पर्सनल, ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली किससे जुड़ा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज से। मैंने कल भी एक लाइन बताई थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम टाइप के रिसोर्सेस हो सकते हैं, सेम टाइप की मशीनरी हो सकती है, लेकिन सेम टाइप के ह्यूमन बींग्स नहीं हो सकते, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड